मंदिर केवल पत्थर के भवन नहीं होते, बल्कि वे आत्मा के केंद्र होते हैं और उन्हें आकार देने वाले सिर्फ वास्तुकार या शिल्पकार नहीं होते, बल्कि वे एक साधक होते हैं जिन पर विशेष अलौकिक कृपा होती है। वो दिव्य कृपा जिससे वो उस पूरे भवन को आकार देते हैं, जिसे हम श्रद्धा का केंद्र कहते हैं। आज संवाद में आपको एक ऐसे ही वास्तु या शिल्प योगी से मिलवाएंगे जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया देश विदेश में मंदिर निर्माण कार्य में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली और संसद टीवी के इस विशेष कार्यक्रम में आज हमारे साथ जुड़े हैं एक बेहद ही खास मेहमान, पद्म पुरस्कार सम्मानित आर्किटेक्ट, वास्तुकार, शिल्पकार, शिल्प योगी या शिल्प साधक चंद्रकांत सोमपुरा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी पर और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आपको पद्म पुरस्कार मिला है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। क्या आता है मन में, कितनी खुशी? खुशी तो खूब है कि भी पहली बात तो ये है कि मेरे दादाजी को सोमनाथ मंदिर बना तब उनको पद्मश्री मिला था 1973 में। इसके बाद ये मेरी दूसरी पीढ़ी है कि मुझे भी ये सम्मान अयोध्या राम मंदिर और दूसरे मंदिरों के काम के लिए मिल रहा है। तो एक परिवार में दो सम्मान जो मिलते हैं तो एक खुशी तो वैसे ही होती है। और मुझे लगा कि नहीं, लोगों ने सरकार ने मुझे मेरे काम को सराहा है और उस मुझे एक सम्मान दिया है, तो मुझे एक आनंद की खुशी को आनंद होता है। लगभग 3 पीढ़ियां तो आपने देखी जो मंदिर निर्माण के कार्य से जुड़ी हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी आप यही कार्य कर रहे हैं। सोमपुरा परिवार कौन नहीं जानता। आज जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो मन में क्या भाव आता है? पहली बात तो ये है कि 3 पीढ़ी तो ये लोग जानते हैं, बाकी हम लोगों की यहाँ तो 14 पीढ़ी का तो इतिहास है। हमारे दादाजी ने लिखा हुआ है कि 14 पीढ़ी से हम लोग ये काम कर रहे हैं, तो कई पीढ़ियों से ये चल रहा है। और कहावत तो ये है कि सोमनाथ में जब यज्ञ हुआ था चंद्र ने प्रसन्न करने के लिए सोमनाथ जी को यज्ञ किया था, तब जो सोमपुरा थे उनको वो विद्या विश्वकर्मा ने सिखाई थी कि भाई आप लोग ये मंदिर का काम करें सोमनाथ मंदिर से। तो ये मतलब चंद्र को श्राप मिला, तब से ये चली आ रही है बात सोमपुरा। सोम यानी चंद्र, पुरा यानी रहना। पहले कह रहा है कि सोमपुरा चंद्र पर बसते थे और वहाँ से वो लोग हमको ये यज्ञ के लिए ले आए थे, ऐसा बोला था। तो आप अपने दादाजी के साथ बहुत बचपन से जुड़े रहे। श्री प्रभा शंकर जी सोमपुरा वो बहुत अच्छे शिल्पकार थे या शिल्प योगी मैं कहूँ, और उनके साथ आपने लगभग 14-15 साल शिल्प साधना की। आपने सबसे बड़ा सबक उनसे क्या सीखा? क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो कहते हैं कि सोमनाथ मंदिर के पीछे, उसके पुनर्निर्माण के पीछे उनका एक अहम योगदान रहा। ये सोमनाथ मंदिर का जब ये बनना था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबसे पहले उनका चयन किया कि भाई कौन कर सकता है, तो उन्होंने किया। और आज लोग देखते हैं कि बहुत अच्छा काम बन गया। महामेरु प्रसाद। मैं शायद इस व्यवसाय में नहीं होता, पर मेरे पिताजी जो बलवंत राय सोमपुरा है, उनका बद्रीनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करने के लिए हम लोग गए थे। उसमें रास्ते में एक्सीडेंटली देहांत हो गया, तो दादाजी एक नाखुश हो गए कि अब मेरा वारस कोई रहा नहीं। तो मैं उस टाइम स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में पढ़ रहा था, तो मुझे उन्होंने कहा कि भाई तू मेरे साथ आ और मुझे ये कुछ इस कला को जीवित रखना है। तो मैंने सोचा कि चलो दादाजी की इच्छा है तो मैं यही काम करता हूँ। वैसे आर्किटेक्ट बन के काम तो यही करना था, मगर दादाजी के साथ जॉइंट हो जाता हूँ। तो दादाजी ने मुझे खूब सिखाया और अपना बुढ़ापा में भी उनको जवानी आ गई कि नहीं मेरे पास कुछ है, मेरे साथ पीछे कुछ करने वाला है। उनको लगता था कि ये कुछ करेगा, तो मेरे पीछे खूब काम किया उन्होंने। और पहली बात तो ये है कि उन्होंने मुझे सिखाने के लिए एक जंगल में एक मंदिर था,
उस टाइम रोज़ की एक बस वहाँ आती थी और एक बस जाती थी। वहाँ श्यामला जी मंदिर करके है, उसका जीर्णोद्धार करना था, तो मुझे वहाँ रखा कि तुम यहाँ रहे और 3 तार यहाँ सीख पहले से, क्योंकि मंदिर का काम क्या है, एक मंदिर जो है एक पूरा पुरुष है, प्रासाद पुरुष मानते हैं। तो इसके हर एक का पार्ट अलग अलग है, नीचे से लेके कलश तक, वो सबको हजारों पार्ट्स है, वो तुमको सीखना पड़ेगा, ड्राइंग करने से नहीं होगा। तो वो सब सिखाने के लिए मुझे वहाँ 3 साल रखा और मैं वहाँ रहा और मेरे पीछे काफ़ी मेहनत की। इतने जंगलों में भी वो 15-15 दिन के पास मेरे पास आते थे, बताते थे क्या है क्या नहीं। तो उनसे उन्होंने खूब मेहनत करके मुझे तैयार किया। अच्छा सोमपुरा जी, आप जब किसी मंदिर के आकार को डिज़ाइन करते हैं, कोई डिज़ाइन बनाते हैं, किसी मंदिर के आकार के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले आप किस चीज़ को महत्व देते हैं? उसके धार्मिक महत्व को, उसके आकार को, या फिर उसके भाव को? पहली बात तो है, कोई कहता है कि मुझे मंदिर बनाना है, तो पहले वो कौन सी दिशा में बनेगा, पूर्व में बनेगा, बस मतलब भगवान का मुंह किस तरफ रहेगा, वो पहले देखा जाता है। उसके बाद में उसका आय, नक्षत्र, तारागण, मतलब जैसे 27 नक्षत्र है, तो कौन सा नक्षत्र इस दिशा में उस टाइम पड़ता है, वो सब देख के उसका डिज़ाइन तैयार किया जाता है। दूसरा, उनको ऑब्वियसली सीधी बात है कि वे मैं एक बहुत बड़ा मंदिर बना दूँ और इनके पास बजट नहीं है, या मैं छोटा बना दूँ उसके पास वो नहीं है, तो पहले पूछ लेते कि भाई आपको कहाँ तक कितना बड़ा करना है, क्या कॉस्ट में करना है, उसके हिसाब से डिज़ाइन तैयार की जाती है। क्योंकि आज राम मंदिर है, पहले हमको मालूम था कि छोटा बनाना है, क्योंकि इस टाइम कुछ था नहीं इतना, मतलब एक था कि राम मंदिर बनाना है, तो 2 मंडप का हमने बनाया। फिर बाद में जब डिसीजन आया तो पूरी दुनिया ने कहा कि नहीं नहीं, है तो बहुत छोटा लगेगा, तो हमने इसमें काफ़ी मतलब बड़ा बनाया है, और लोगों ने ऐसा रहा कि भाई यही करना है, भले ही पुराना कुछ भी हो, मगर हम ये बहुत अच्छा है। तो बजट भी बढ़ गया, तो उसके हिसाब से मंदिर भी बड़ा हुआ। तो एक बात है कि जितना बजट होता है उसके हिसाब से डिज़ाइन होती है। दूसरा, हर एक मंदिर में, विष्णु मंदिर है तो विष्णु मंदिर के हिसाब से डिज़ाइन होती है, मतलब देवी का मंदिर है तो उसी के हिसाब से होती है। जैसे जैन मंदिर है, 24 तीर्थंकर होते हैं उनका, तो 2400 तीर्थंकर के अलग अलग शिखर की व्यवस्था है। मतलब नागर शैली में इतना विकसित शैली है कि हर एक भगवान का, हर एक उसका अलग अलग मंदिर बन सकता है। मैं श्री राम मंदिर की बात करूंगी। रामलला की स्थापना वर्षों की तपस्या के बाद जैसे सूखे में बारिश का एहसास होना, लोगों की भीगी पलकें, और जब उस मंदिर में लोगों ने प्रवेश किया तो ये एहसास हुआ जैसे स्वयं श्री राम सामने। एक ऐसे मंदिर की परिकल्पना कर पाना, उसके बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण, उसे वो आकार देना, आपकी भी वर्षों की तपस्या और साधना है। व्यक्तिगत रूप से आपके लिए कितने मायने रखता है ये, कितना समय लगा, और मन में क्या भाव थे जब आप श्री राम जी के मंदिर को, भव्य मंदिर को आकार दे रहे थे? सबसे पहली बात है कि 42 साल पहले रेणुकूट में हम लोग एक टेम्पल बना रहे थे बिरला जी का। तो वहाँ अशोक जी सिंघल ने बिरला जी को कहा कि भाई आप तो अच्छे अच्छे मंदिर बनाते हो, हमको एक राम मंदिर बनाना है, तो आपका कोई ऐसा व्यक्ति हो कि जो हमको बना सके ऐसा। तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया, मुझे वो ले गए वहाँ अयोध्या ले जाके मुझे ये बताया कि इससे ऐसे एक मंदिर बनना है, मगर क्या रूप है क्या है हमें कुछ मालूम नहीं। आप बताएंगे, जगह देख के, जगह नाप के, मगर हमको किसी ने नापने नहीं दिया जगह। हमने पैरों से जगह नाप के भी तय किया कि इतने फुट पर इतना फुट की जगह है। तो उस टाइम जो जगह थी उसका एक नक्शा बना, और लोगों ने कहा कि भाई अच्छा नक्शा है, इसका मॉडल बनवाइए। एक लकड़े का मॉडल बना और वो कुंभ मेले में रखा गया। सब संतों ने कहा कि भाई ऐसे ही इस प्रकार से राम मंदिर बनेगा। तो सबके घर में समझिए आज से 15 साल 20 साल पहले 30 साल पहले इनका फ़ोटो राम मंदिर कैसे बनेगा उसका अलग एक घर में रखते थे। इसके बाद में जब कुछ आया कि भाई ये बनेगा नहीं बनेगा, थोड़ा बीच में ऐसा ही हो गया कि नहीं बन सकता है, पता नहीं। फिर जब इसका मूवमेंट चला
जिस दिन उसका डिसीजन आया तो जितने ट्रस्टी उस टाइम थे सबका मेरे पे फ़ोन आया कि सोमपुरा जी आज दिवाली मनाई है, आज हमको एक मिल गया है कि भी हम मंदिर बना सकते हैं। और सबसे पहला फ़ोन जो है वो मुझे जब ये सब चल रहा था तो अशोक जी का आया था कि भी ऐसा सोमपुरा जी कुछ करना है। उसके पहले तो तब से मैं 42 साल से जुड़ा हुआ हूँ और राम मंदिर एक मेरी एक समझिए एक जीवन का सबसे बड़ा काम है। अक्षरधाम बनाया, स्वामीनारायण मंदिर लंदन नीस्टन बनाया, अमेरिका में काफ़ी मंदिर बनाए, सिंगापुर बनाए, दुनिया भर में बना है, मगर ये राम मंदिर के साथ जुड़ाव इतना आत्मीय हो गया है कि एक राम की मूर्ति जब बैठे तभी अपने घर में दिवाली मनाना है ऐसा मान के। तो हमने मेहनत भी काफ़ी की। मैं तो अभी 3-4 साल से कम बाहर जा सकता हूँ, मगर बच्चों ने जो काम किया है, मेरे लड़कों ने, वो काफ़ी सराहनीय है। मेरे गाइडेंस में वो लोग करते रहते हैं। बिल्कुल। और आज भी मेरे ख्याल से 5 तारीख को जो ऊपर के राम दरबार की प्रतिष्ठा है, वो भी राम दरबार बहुत अच्छे बने हैं और लोग सहारे मतलब एक कहेंगे कि नहीं अच्छी चीज़ बनी है। और 6 तारीख से उनके दर्शन भी शुरू हो जाएंगे। जी, राम मंदिर के पूरे प्रारूप को आपकी नज़र से समझना चाहूँगी। अलग अलग मंडप हैं, नृत्य मंडप है, कीर्तन मंडप है, कई मंडपों से होकर आप सिंह द्वार से प्रवेश करते हुए आप आखिरी मंडप में आपको भगवान के दर्शन होते हैं। उसके बाद उसमें कई मंजिला भी होंगी, बाहर और भी मंदिर बनेंगे। तो ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये जैसे पूरा एक लोक तैयार कर दिया गया है। तो किस तरह का जो कहें कि एक शिल्पकार की नज़र से उसके निर्माण में आपको क्या क्या चुनौतियां आई और कैसा ये सफ़र रहा? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले जो मंदिर था बहुत ही छोटा था, 1-2 मंडप का था। और इसके बाद में जब बनना शुरू किया कि बड़ा बनना है तो हमने 3 मंडप बनाए, बोले नहीं और ज़्यादा बनाइए। फिर 5 मंडप बनाए, फिर बोले अभी इसका परकोटा तो बनाना ही पड़ेगा, परकोटा खाली दीवार थोड़ी बनेगी सोमपुरा जी, उसका भी एक रूप ऐसा दीजिए कि जो कॉरिडोर जैसा बने। तो हमने फिर वो पूरा कॉरिडोर बनाया। कॉरिडोर में और 5 मंदिर बनाए कि भाई, और ये पंचायतन मंदिर कहलाते कि 5 विष्णु पंचायतन, शिव पंचायतन ऐसे होता था। ये विष्णु का स्वरूप है राम, तो राम जी का विष्णु पंचायतन पूरा मंदिर बना। इसके बाद में मोदी जी ने कहा कि भाई इतना मंदिर से कुछ नहीं होगा, आपको शबरी का है, ये सब मतलब रामायण के साथ जुड़े हुए जो पात्र है जो फेमस है उनके भी मंदिर बनाने पड़ेंगे। तो सबके मंदिर और 7 मंदिर बने। टोटल मतलब एक पूरा समूह हो गया मंदिर का कि आज लोग दर्शन करने आएंगे तो पूरा दिन उसका अच्छी तरह से सब भगवान को दर्शन कर पाएंगे और रामायण सीख पाएंगे। पूरा रामायण का जो स्वरूप है वो पूरा नीचे मंदिर में चारों तरफ हम घूमते हैं तो 600 फुट की जो परिक्रमा है वो 600 इस इधर 600 और टोटल मिला के करीब 1800 फुट की जो परिक्रमा होगी उसमें रामायण का पूरा वर्णन करना राज गया है। जी सोमपुरा जी, भारत में तो आपने कई मंदिरों का निर्माण किया ही, लेकिन देश विदेश में आपने कई मंदिरों का निर्माण किया, कई भव्य मंदिरों को आकार दिया। कोई ऐसा अनुभव याद आता है विदेश के किसी मंदिर का जो आज भी आपके जहन में हो? इस सबसे पहले हमने तो नीस्टन में स्वामीनारायण मंदिर का डिज़ाइन के लिए मुझे प्रमुख स्वामी जी ने कहा था कि एक मंदिर आप बनाइए। तो हम 83 से इनके पीछे लगे थे कि वे मंदिर बने मगर वहाँ के लॉज ऐसे थे कि वो लगा कि नहीं बन पाएगा। बोले क्यों? तो बोले मंदिर आप एक पत्थर के ऊपर पत्थर रखोगे तो ये पत्थर गिर जाएगा, ये नहीं टिकेगा मंदिर, ऐसा नहीं होगा, आपको सरिया डालना ही पड़ेगा, लोहा नहीं करोगे तो नहीं होगा। हम तो नहीं करेंगे लोहा। फिर उनको वहाँ से या उनके काउंसलर जो थे, उनके इंजीनियर थे, उनको हम
यहाँ जो मंदिर बनते थे उनको बताने ले आए, उनको बताया कि आपका डोम तो इतना है, हम तो यहाँ देखिए इससे भी बड़े बड़े डोम यहाँ बनाते हैं, कोई लोहे नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, चलो हम लोग पर आपको वो देंगे, मगर गारंटी आपको देनी पड़ेगी कि कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार हम रहेंगे। तो सब करके उन्होंने परमिशन, करीब 8 के 10 साल लगाए परमिशन में, और वो मंदिर करीब 95 में जब तैयार हुआ, तब वहाँ के प्रिंस चार्ल्स ने कहा कि भाई ये अगर मंदिर निस्टन में, यानी कि मतलब एक लंदन से प्रॉपर से थोड़ा दूर है, मगर ये अगर प्रॉपर लंदन में हमने आपको जगह दी होती तो एक और ही अच्छी चीज़ बन जाती। अच्छी तो चीज़ है, मगर एक लोगों को दूर जाना नहीं पड़ता, इतना अच्छा बना है। और उन्होंने मुझे, प्रिंस चार्ल्स ने अपने हाथ से स्पेशल अवार्ड दिया था कि सबसे बड़ा विश्व का स्टोन का आउटसाइड इंडिया मंदिर जो बना, और उसका बेस्ट आर्किटेक्चर का मुझे अवार्ड मिला था। अच्छा सोमपुरा जी, राम मंदिर की अगर मैं बात करूं तो एक बड़ी खासियत है, ना तो कंक्रीट का इस्तेमाल हुआ है, ना सरिये का इस्तेमाल हुआ है, ना लोहे का इस्तेमाल हुआ है, सिर्फ पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन एक पत्थर को पत्थर से जोड़ पाना, एक विशाल आकार भवन का निर्माण, इतना बड़ा मंदिर जिसमें एक पत्थर को दूसरे पत्थर से जोड़ने के लिए किसी लोहे या किसी सरिये का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये कैसा डिज़ाइन है, ये कैसा आकार है, और इसे कैसे कर पाए आप, कैसे संभव हो पाता है? ये एक दूसरा पत्थर जो लगाते हैं उसमें इंटरलॉक होता है, एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर रहता है तो अपने आप इसके ऊपर टिक जाता है। कभी ऐसा लगता है कि जैसे छज्जा बाहर निकलता है तो थोड़ा रिस्क रहता है, तो हम लोग उसको कॉपर डॉवेल्स लगाते हैं, कॉपर से इसको एक पत्थर के साथ वो कर लेते हैं। मगर एक लोहा तो आए समझो साल 200 साल 100 साल 200 साल हुआ है, मगर मंदिर तो हज़ारों साल से बन रहे हैं। तो वो मंदिर भी आज टिके हुए हैं। हम देखते हैं कि खजुराहो में इधर उधर सब जगह 800 साल 8वीं शताब्दी के मंदिर है, 12वीं शताब्दी के मंदिर है, और वो अभी विद्यमान है। तो इसका मतलब ये कि वो मंदिर अभी खड़े हैं और उसको कुछ नहीं हुआ 1200 साल के बाद में। तो ये मंदिर भी कोई होना नहीं है, इसलिए उसका जो उन्होंने जो किया था वही टेक्निक से हम लोग ये मंदिर बना रहे हैं। सोमपुरा जी, मंदिर निर्माण आपके लिए एक वास्तुकला है या साधना? ये वास्तु कला तो एक समझिए, वास्तु और शिल्प एक दूसरे से मिले हुए हैं, और साधना तो हर एक चीज़ में अपनी साधना होगी तभी एक कोई चीज़ आगे आप कर सकते हैं। एक एज ए प्रोफेशनल मैं कहूँ तो भी मैं आर्किटेक्ट हूँ, मैं पैसा लेके अपना काम करता हूँ, कोई नई चीज़ थोड़ी है। मगर मेरा जुड़ाव है, जो मुझे लगता है कि नहीं ये मंदिर को, ये भगवान का मंदिर है, मुझे इसमें ये करना है, वो मतलब इसमें क्या क्या मैं एक्स्ट्रा करूं कि लोग कहे कि सराहा है कि नहीं अक्षरधाम बहुत बड़ा अच्छा है, निस्टन मंदिर बहुत अच्छा है, फलानी चीज़ अच्छी बनी, मतलब लोग अप्रिशिएट करते हैं तो अपने जीवन में एक आनंद मिलता है कि भाई नहीं चलो अपना क्रिएशन लोग सराहते हैं कि भाई अच्छी चीज़ बनी है, तो अपने को आनंद मिलता है। ये अपने को निजानंद है, बाकी दुनिया में और तो कुछ रहना नहीं है। कहेंगे लोग कि भाई ये किसने बनाया। अपने यहाँ तो रिवाज कम है, मगर विदेशों में तो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती है, आर्किटेक्ट होते हैं, उनके सबके बड़े बड़े अक्षरों से नाम लिखते हैं कि आर्किटेक्ट कौन है इसका। बिल्कुल। हाँ, तो उसका एक अलग ही वो है। आज की जो युवा पीढ़ी है वो आर्किटेक्चर की ओर काफ़ी आकर्षित हो रही है। ऐसे में आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, खास तौर पर उस युवा पीढ़ी को जो डिज़ाइन तो करते हैं लेकिन उस डिज़ाइन में वो भारतीय मूल परंपराओं और सभ्यता को कैसे निहित कर सकें, तो उनके लिए आपका खास तौर पर क्या संदेश रहेगा? ये मकानों बिल्डिंगों में तो जो है वो लोग और कुछ नहीं कर सकते हैं, मगर रहने के लिए जो बनाते हैं उसमें वास्तुशास्त्र का आज लोग ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि भाई इधर किचन होना चाहिए, इधर ये होना चाहिए। बाकी रहने के लिए जो मकान बनाते हैं उसमें मेरे ख्याल से
वास्तुशास्त्र के सिवा और कुछ ध्यान नहीं रखते हैं लोग। आपने किन किन शास्त्रीय ग्रंथों पर काम किया है, या किसके साथ आपका जुड़ाव ज़्यादा है, या आप उसका अध्ययन ज़्यादा करते हैं ताकि आप भारतीय परंपरागत मंदिरों का निर्माण यूं ही करते रहें? मेरे दादाजी ने 14 ग्रंथ लिखे हैं जी। तो एक मेरे जन्म से पहले लिखा है, बाकी सब ग्रंथ मैंने, वो जो ड्राइंग है उनके, वो सब मैंने बनाए हैं। जी। दादाजी मुझे ड्राइंग सिखाते थे कि ऐसे ऐसे कर, तो पूरा बाकी 13-14 किताबें हैं वो मेरे हाथ से ही मतलब निकली हुई है, वही ग्रंथों में से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी रिसेंट किसी ग्रंथ पर आप कार्य कर रहे हैं? अभी एक और ग्रंथ चल रहा है, उसका प्रकाशन शायद 1 आध साल के बाद में होगा। जी। आपने इतने सारे मंदिरों का निर्माण किया, आपके हृदय के सबसे निकट कौन सा मंदिर है? वैसे तो सब मंदिर निकट ही है, मतलब राम मंदिर और निकट है, इसलिए कि एक 40-42 साल की मेरी मेहनत है और लोगों की 400-500 साल से संघर्ष है। वो संघर्ष एक रूप ले रहा है कि भाई चलो, और रूप ऐसा ले रहा है कि दुनिया में कहीं ऐसा मंदिर ना हो। ऐसा लोग नहीं, अंकोर वाट में बड़े बड़े मंदिर है मगर वहाँ मूर्तियाँ नहीं है, अभी विद्यमान नहीं है, टूटा फूटा पड़ा है। पर अभी के जो मंदिर बने हैं हिंदुस्तान में देखें हम, तो ये इतना बड़ा विशाल मंदिर, जो इतनी मूर्तियाँ होगी, जिसमें इतना बड़ा कॉरिडोर होगा, इतना पूरा रामायण का जो शिक्षा लोगों को मिलेगी, वो सबसे, और मेरे ख्याल से कहीं और मंदिर नहीं होगा और बनेगा भी नहीं। आप अपने दादाजी की लेगेसी को आगे लेकर गए, आपकी लेगेसी आगे कौन लेकर जा रहा है? देखिए, मेरे दो सन है, दोनों काबिल है कि बड़ा है वो ज़्यादा दिन से, मतलब ज़्यादा सालों से कर रहा है। आशीष जो है 7-8 साल से मेरे साथ है, और आशीष का सन जो है जो भी है आया हुआ है, वो इस साल उसने आर्किटेक्चर किया, और वो भी उसने थीसिस भी राम मंदिर के ऊपर लिखी है। तो वो लोग भी खूब चाहते हैं कि भाई हम लोग भी और कोई काम ना करें, और मंदिर का काम ही दादाजी का, पिताजी का जो है यही व्यवसाय में रहे। तो एक आनंद की बात है कि भाई चलो, ये इतनी पीढ़ियों से आ रहा है, वो आगे ये और नाम करेंगे। बिल्कुल। आपने बताया था कि आपके दादाजी ने लगभग 12-15 पीढ़ी पहले का इतिहास आपको बताया और उसे कागज़ में लिखा भी। कोई ऐसी बात जो आज आपको याद आती हो, जो कभी आपके दादाजी ने बताई हो, आपके किसी पूर्वज की, कि सोमपुरा वंश में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आप सबको इंस्पायर किया हो? हम लोगों की पीढ़ी में तो एक रामजी भाई करके थे, मेरे 14वीं पीढ़ी में दादाजी, आपसे 14 पीढ़ी पहले जी। तो उन्होंने पालीताना में रहते थे जी। आज भी हम लोगों को पालीताना में मकान है इतनी पीढ़ियों से। तो वहाँ मोती शाह सेठ करके बम्बई के बड़े सेठ थे, वो जैन थे, और पालीताना पूरा जैनियों की नगरी है कि वहाँ कम से कम आपको 2-2,500 जैन टेम्पल्स मिलेंगे। तो वहाँ जगह थी नहीं एक मंदिर बनाने के लिए, और उनके अंतःकरण से इच्छा थी कि मुझे मंदिर बनाना है। तो उन्होंने, वो ठहरते थे वहाँ महाराजा के यहाँ, तो महाराजा को कहा कि भी मुझे कुछ जगह दीजिए कहीं। उन्होंने कहा भाई जगह तो डूंगर मतलब हिल पे तो है नहीं, तो क्या किया जाए? तो बोले आपके कोई बड़े शिल्पी है, उनको बुलाइए। तो मेरे दादाजी रामजी भाई थे, उनको बुलाया। तो उन्होंने कहा कि जगह तो नहीं है, मगर 2 हिल को अगर मिट्टी से हम लोग पूरे भर दें तो जगह बन सकती है। तो पर वो ने कहा ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं नहीं मानता कि इतना पैसा आप खर्च कर पाओगे, मेरे दादाजी ने कहा। तो उन्होंने कहा कि भैया तुम, वो कहते थे अरे उस ज़माने में मिस्त्री बोला करते थे, तुम क्या बोलते हो, कितना पैसा चाहिए? मेरी साकर, मतलब साकर ये जो शुगर आती है वो एक्सपोर्ट करते, इंपोर्ट करते थे, मेरी पूरा मिट्टी के बदले इससे भर दूंगा, तो इसकी चिंता मत कर, तू काम शुरू कर। तो उनको हिम्मत दी और उन्होंने वो एक मंदिर बनाया।
मंदिर बना तो इतना अच्छा मंदिर बना, तो बम्बई से पहले आना मुश्किल था पालीताना, तो साल में एक आध दफ़ा वो आते थे। तो 2-3 दफ़ा आए और मंदिर देखा कि हाँ बहुत भव्य बन रहा है। तो जब लास्ट में विजिट की उन्होंने, तो बोला मेरा तो नाम रहेगा, तेरा तुझे कौन याद करेगा? तो बोले साहब हम लोग तो ऐसे कोई याद करेगा तो करेगा, नहीं ये गेट बनाओ, और ये गेट पूरा ये जो हिल है उसमें जाने के लिए गेट बनवाया उन्होंने। वो गेट का नाम रामपोड़ बनाया, राम जी भाई के हिसाब से रामपोड़। आज भी लोग वो रामपोड़ में से होके ही जैन टेम्पलों में जाते हैं। तो हमको गर्व है कि भाई चलो हमारे दादाजी 14वीं पीढ़ी के पहले दादाजी थे, वो इनका नाम इतना उन्होंने रोशन किया, और फिर उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी मंदिर निर्माण की ओर एक पूरे परिवार का, पूरे वंश का प्रवेश हो गया उसी द्वार के साथ। इसके पहले भी था, मगर ये इतिहास जो इतनी पीढ़ी का है, पहले तो कोई रखता नहीं था। मेरे दादाजी कहते थे कि हम जब जाते थे किसी को सीखने के लिए तो कोई सिखाता नहीं था, तो कहते कि नहीं हमको सिखाएंगे तो ये सीख जाएगा और हमारा धन व्यवसाय कम हो जाएगा। तो उन्होंने बहुत ही मन में वो था, तो उन्होंने पूरा जो ज्ञान था अपना वो 14 किताबों में लिख दिया कि पूरी मतलब मंदिरों की जो शैलियाँ है, जो चीज़ मंदिर के लिए किसी को जानना है वो उसमें से जान सकता है। सोमपुरा जी, वर्षों की साधना के बाद जब आपको पद्म पुरस्कार से नवाजा गया, वो क्षण आपके लिए कितना महत्वपूर्ण था जब आपको देश की राष्ट्रपति ने अपने हाथों वो पुरस्कार प्रदान किया? बहुत मेरे लिए गर्व की बात है कि इतने मंदिर बनाने के बाद में भी मुझे लग रहा है कि नहीं, मुझे सम्मान मिला, और एक वो राष्ट्रीय सम्मान और सबके सामने और सबने सराहा, वो एक अच्छी बात है मेरे लिए। और तो ज़्यादा मैं क्या कहूँ। श्री चंद्रकांत बलवंत राय, सोमपुरा। हमारे दादाजी को 1978 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था सोमनाथ मंदिर के लिए, और आज 50 साल बाद राम मंदिर के लिए हमारे पिताजी का चयन हुआ, उसके लिए परिवार में बहुत खुशी है। मेरे पिताजी को पद्म पुरस्कार मिला हुआ है, उसकी बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि उनकी तपस्या जो उन्होंने 89-90 से 40 साल का जो उन्होंने संघर्ष किया, और पहले जो राम मंदिर के लिए भी संघर्ष हुआ, उसके बाद जो उनका जुड़ाव उनके साथ मंदिर के साथ हो गया था, वो कंप्लीट भी हुआ, वो बना, और उसके लिए उनको पद्मश्री भी मिला। और ऑब्वियसली फैमिली की एक प्राउड मोमेंट ये भी है कि मेरे दादाजी को भी पद्मश्री मिला हुआ था, और वही लेगेसी जो एक फैमिली की लेगेसी है जो उन्होंने आगे बढ़ाई, तो डेफिनेटली फैमिली में ये दूसरा पद्मश्री है, तो बहुत प्राउड मोमेंट है हम सब लोगों के लिए। जैसे ही वो प्रधानमंत्री जी से मिले, उन्होंने भी ये बोला कि अभी थकना नहीं है और बहुत सारा काम करना है, और वैसे ही जैसे और लोगों से मिले, यही सुनने में आता है कि बहुत खुश है लोग उनके काम से और उनके पैशन को, आर्किटेक्चर को लेके। तो बस ये उन्होंने मुझे शेयर किया जब मैंने उनसे पूछा था, जब वो प्रधानमंत्री से मिले, तो बहुत खुश थे कि उनको ये याद है और उन्होंने ये नवाजा उनको। मंदिरों की दीवारों में अगर कोई आत्मा बोलती है तो वो उन्हीं हाथों से ढली होती है जो दरअसल श्रद्धा और शास्त्र का संगम होते हैं। संवाद में सोमपुरा जी से बातचीत सिर्फ एक बातचीत नहीं थी, बल्कि स्वयं परंपरा के साथ साक्षात्कार था, या यूं कहें कि ये वो परंपरा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और भारत की सभ्यता, संस्कृति और परंपरा के जो सही मूल्य हैं उसे पूरी दुनिया को बता रही है।
सोमपुरा जी, आपका ये जो कार्य है ये सच में सराहनीय है। इसे नमन और आपको शत शत वंदन। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। और इसी के साथ अभी के लिए दीजिए इजाजत और बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार। सनसेट टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।